नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल स्टडी टाइम में। मैं आप सबके साथ टेंस डिस्कस कर रही थी। ये टेंस सीरीज़ का चौथा भाग है, पार्ट नंबर 4। जिन्होंने पिछला भाग नहीं देखा, पार्ट नहीं देखा, वो मेरे चैनल पे जा कर के पहले उसे देख लें, जिससे ये आपको पार्ट 4 समझने में थोड़ी आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बार शुरुआत से देख लेते हैं। टेंस मीन्स काल। टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के 4 भाग होते हैं। इनके नीचे इनके चारों भाग लिखे हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट स्टडी कर लिया। फिर उसके बाद हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस इसको भी पढ़ा। आज हम आप सबके साथ परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। परफेक्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है एंड फ्यूचर का परफेक्ट है। इसी 3 को आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट का परफेक्ट देखते हैं। चार्ट के अकॉर्डिंग आज हमें प्रेजेंट परफेक्ट यानी परफेक्ट का टेंस पढ़ना। प्रेजेंट का परफेक्ट सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। परफेक्ट के बारे में कुछ सब ज़रूरी और बेसिक बातें हैं, उसे पहले आप ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए। परफेक्ट मीन्स आप परफेक्ट में पढ़ेंगे कि कोई काम पूरा हो चुका। परफेक्ट टेंस में कोई काम पूरा हो चुका है और किसी भी कार्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस टाइप के अंत में वाक्य आपको देखने को मिलेंगे, शब्द मिलेंगे वाक्यों में। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ और इसके रूल्स के साथ। चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा परफेक्ट टेंस पढ़ना है। पार्ट 4 है टेंस का। परफेक्ट टेंस की पहचान मैंने अभी आपको बताया था कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे आपने मुझसे कहा वह घर जा चुका है, तो इसमें सेंटेंस क्या है? ये 3 प्रकार के सेंटेंस का एग्जाम्पल होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। लेकिन सेंटेंस पहचानने से पहले अगर आपने कहा वह घर जा चुका है, तो आप समझ लीजिए कि कार्य हो चुका है, यानी परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। हमारे रेगुलर के जीवन में, हमारे दिनचर्या में जो हम शब्द बोलते हैं वो टेंस से हम कैसे रिलेट करें, और अगर हम रिलेट करके टेंस को समझते हैं और बोलते समय उसका ध्यान रखते हैं, तो हमें टेंस और फिर ग्रामर और इंग्लिश के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है, जिससे हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें धीरे धीरे उस चीज़ को आने लगता है और हमें कोशिश भी करना चाहिए। अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें रटने की ज़रूरत ना पड़े। किसी भी भाषा में हम उसे रिलेट करके बोलें तो हमें सीखने में और अधिक कम समय लगेगा। चलिए इसके रूल्स भी होते हैं, इसके रूल्स हम देखते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। रूल्स के साथ हम सेंटेंस को भी बनाते चलेंगे। सेंटेंस हमारे होंगे इसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। रूल नंबर 1 देखिए। रूल नंबर 1 में कह रहा है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगेगा और वर्ब की 3rd फॉर्म यूज होगी, यानी V3 चलेगा। तो आप चलिए एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं और इन दोनों रूलों को उस पर अप्लाई करके समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाए। देखिए, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, ये उसने कहा कि मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। अब इसमें हम ये फर्स्ट एंड सेकंड रूल अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अच्छा, जिनको प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में पता है वो तुरंत कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कमेंट करके बता सकते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? सब देखिए, आई, वी, दे, यू, ये सब प्लूरल है। और सिंगुलर क्या है? ही, सी, इट। तो यानी आई मीन्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है आई। आई मीन्स मैं।
आई विदे है तो आई में आपको क्या लगेगा, आई के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, तो आप लिखेंगे आई हैव। अब देखिए सब्जेक्ट आपका हो गया, यानी सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा। फिर उसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब आपका क्या है इसमें, आप बताइए। वर्ब ये आपका फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, ये आपका मैं सब्जेक्ट था, और वर्ब आपका खेल है, तो यानी प्लेइंग। प्ले आपका खेल है और इसमें थर्ड फॉर्म लगेगा। चलिए बताइए आप सब, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, प्लेड हो जाएगा। चलिए प्लेड, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका फुटबॉल। लीजिए आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस सॉल्व हो गया। बस इतना सा ही था। आई हैव प्लेड फुटबॉल। हमने प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव लगाना था, हैव हैज़ लगाना था, तो हमने प्लूरल सब्जेक्ट आई था। अगर यहाँ पे ही होता तो हैज़ लग जाता, लेकिन आई क्या है, प्लूरल है, तो आई था इसलिए हमने हैव लगाया। वर्ब की थर्ड यानी B3 चलता है तो थर्ड फॉर्म लगा दी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया। यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था। किसका, ये प्रेजेंट का आप पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट। और आप पढ़ किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में स्टडी कर। इसका निगेटिव सेंटेंस, मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ, या मैं फुटबॉल नहीं खेली है, मैंने फुटबॉल नहीं खेली है, सॉरी। निगेटिव सेंटेंस में अगर किसी वाक्य में नहीं लगा है तो वो निगेटिव में ही कार्य कर रहा है, समझ लीजिए। और फिर उसके बाद दो तरीके का है, जैसे मैंने फुटबॉल नहीं खेली है, मैंने कहा, या फिर मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ। अब इनको देखिए, आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, अब इनको आप रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव का रूल देखिए। निगेटिव के सेंटेंस में हैज़ हैव के बाद नॉट लगेगा। चलिए वाक्य देखिए, सेंटेंस बनाते टाइम इसी तरीके से सिर्फ वाक्य बनते जाएंगे, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होने वाला। वही ऑब्जेक्ट रहेगा, वही फॉर्म रहेगी, वही सब्जेक्ट रहेगा, वही आपके हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, क्योंकि इसमें मैं शब्द चेंज नहीं हुआ। यहाँ ही होता तो आप हैज़ लगाते, लेकिन आई ही है, तो जैसे आई के साथ आपने हैव लगाया वैसे ही। चलिए चेंज करते हैं। आई के साथ हैव। आपके रूल्स ने क्या कहा, निगेटिव सेंटेंस के बाद, निगेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव के बाद नॉट लगेगा। हैज़ आपने हैव लिख दिया, हैव, अब आप नॉट लगाइए, नॉट। आपकी थर्ड फॉर्म चलेगी B3। प्लेड फुटबॉल। आपका ये सॉल्व हो गया निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का। अब आप अफर्मेटिव हुआ, निगेटिव, अब आप इंट्रोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट का समझिए। प्रेजेंट परफेक्ट का हम इंट्रोगेटिव स्टडी कर रहे हैं। देखिए इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक सब आपके वाक्य, जैसे आप कह रहे हैं क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है यहाँ पे, प्रश्न पूछें आप, क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, तो इसमें क्या पहले आया है, यानी आप एक तरीके से जब सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आपको खुद ही आभास होता है कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है। मैंने आपसे पूछा या फिर आपने मुझसे पूछा कि क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, आपने प्रश्न ही किया, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। अब चलिए इंट्रोगेटिव के प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में इंट्रोगेटिव के हम सूत्र देखते हैं, यानी रूल्स देखते हैं। रूल क्या कह रहे हैं, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी आपके जो हैज़ हैव है यूज होंगे सब्जेक्ट के पहले इंट्रोगेटिव में। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका, आई, आपका सब्जेक्ट क्या है, मैं। आपने कहा कि इंट्रोगेटिव में हैज़ हैव
सब्जेक्ट के पहले आएगा। तो आप आई के साथ क्या लगाते हैं, हैज़ या हैव? आप हैव लगाते हैं। तो चलिए लिखते हैं हैव। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। आई, V3 चलेगा ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ। प्लेड, ऑब्जेक्ट क्या, फुटबॉल, आप लिख दीजिए फुटबॉल। एंड प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। देखिए कुछ और नहीं करना था, हैव आई प्लेड फुटबॉल। इसी के साथ आपका चार्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम पास्ट परफेक्ट देखेंगे। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट किया, अब हम पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा कठिन है। इसे बहुत ध्यान पूर्वक देखने और आप हो सके तो लिखकर कोशिश करिए हमेशा पढ़ने से, जिससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाता है। पास्ट परफेक्ट में एग्जिट टाइम के बारे में बात किया जाता है जिससे आपको हमेशा ये नहीं है कि आप कुछ भी लगा दें। एग्जिट टाइम की हाँ ऐसे 1980 में वो आया था, सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो यानी आपको पता है और एग्जिट टाइम पता है, तो इसके बारे में बात होती है। और इसी एग्जिट टाइम के पता होने और ना होने के रूल्स, यानी आपको वाक्य मिलते हैं, आपको लिखने रहते वर्ड्स, उससे ही आपका टेंस क्रिएट होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। पास्ट परफेक्ट के कुछ रूल्स होते हैं। चलिए रूल नंबर 1 देखते हैं और फिर रूल के साथ साथ हम अपने वाक्य यानी सेंटेंसों को सॉल्व करते भी चलेंगे। चलिए रूल नंबर 1 देखते हैं। हैव हैज़ की जगह आपने अभी प्रेजेंट परफेक्ट का ही देखा था कि हैज़ हैव सिंगुलर और प्लूरल के साथ यूज हो रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हैज़ हैव की जगह आपको हैड यूज करना रहेगा। आपको क्या यूज करना, हैड, HAD का यूज होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी प्रयोग की जाएगी। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। निगेटिव में हैड के बाद, यहाँ हैड ही यूज होगा, हैड के बाद नॉट लगेगा, हैड के जस्ट बाद तुरंत नॉट लगेगा। और इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, ये आपको क्या दर्शाता है, सही टाइम के बारे में बात होती है। फ्यूचर में जो हो चुका है सही एग्जिट टाइम, उसी के बारे में बात होगी। चलिए इसका एक अफर्मेटिव सेंटेंस हम सॉल्व करके देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका क्या है कि वो सन 1980 से पहले यहाँ आ चुका है। अभी मैंने कहा कि इम्पोर्टेंट रूल इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट पहचान क्या है, सही टाइम के बारे में आपको बताता है। 1980 यानी कह रहा आया था या आ चुका है, मतलब एग्जिट टाइम इसने बताया रहा कि वो सन 1980 से पहले यहाँ आ चुका है। अब एक बार पहला रूल देखते हैं कि हैज़ की जगह हैड का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और अभी हम नेगेटिव सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो पहले हम पहला रूल अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए वो आप क्या लिखेंगे, ही। चलिए ही सब्जेक्ट के साथ आपका ही हो गया। हैड, आपने कहा हैड का यूज होगा, हैड, ही हैड। आ यानी कैम, ये कैम आपका थर्ड फॉर्म है, ये आपका फर्स्ट फॉर्म नहीं है। कम हेयर, यहाँ बिफोर पहले, बिफोर 90-80, कम हेयर बिफोर 90-80। वो सन 1980 से पहले यहाँ आ चुका है। ही हैड कम हेयर बिफोर 90-80। चलिए आपके पहले रूल्स के साथ आपने सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग कर दिया, हैड का प्रयोग किया। V3 यूज करना था, आप कम को कैम बना दिए, COME यानी थर्ड फॉर्म कर दिए। आपका पहला
कंप्लीट होता है। अब निगेटिव सेंटेंस का आपके पास नंबर 2 का निगेटिव सेंटेंस का रूल है। चलिए निगेटिव सेंटेंस आपका बनाते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव में हैड के बाद जस्ट आपको नॉट लगाना है। ठीक है, वो सन 1980 से पहले यहाँ नहीं आया था, पहले नहीं यहाँ आया था। अब चलिए इसका हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं। वो यानी ही, चलिए ही, सब्जेक्ट के साथ आपको हैड यूज करना है। सब्जेक्ट के साथ आपको हैड के जस्ट बाद निगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट लगाना, हैड नॉट, फिर यही आपको जस्ट लिख देना है। थर्ड फॉर्म कैम, हेयर, बिफोर 1980 आपका निगेटिव कंप्लीट होता है। अब आप एफर्मेटिव सेंटेंस क्रिएट करते हैं। चलिए साथ में मिलके हम सब, फिर उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप ध्यान से देखिए, सॉरी एफर्मेटिव कह दी थी, इंट्रोगेटिव आपको सॉल्व करना। आपका एफर्मेटिव निगेटिव कंप्लीट हो गया। अब आप इंट्रोगेटिव देखिए। क्या वो सन 1980 से पहले यहाँ आया था? क्या वो, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा क्या वो सन 1980 से पहले यहाँ आया था, तो इसे हम कैसे क्या करेंगे? देखिए रूल से पहले आप क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव के, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? हैड यूज होता है, हैड। तो सब्जेक्ट के पहले, तो हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है? वो। तो हम क्या करेंगे पहले, चलिए सॉल्व करते हैं। हैड, ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म कैम, हैड ही कैम, हेयर, बिफोर 1980 और प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क। ही हैड ही कैम हेयर बिफोर 1980 आपका ये इंट्रोगेटिव हुआ। इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखा। इसी के साथ आपका पास्ट परफेक्ट कंप्लीट होता है। अब आगे हम चार्ट के अकॉर्डिंग आगे की स्टडी करेंगे। हमने प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ लिया, पास्ट का परफेक्ट पढ़ लिया। अब हम फ्यूचर परफेक्ट की स्टडी करेंगे और समझेंगे इसे। फ्यूचर परफेक्ट में देखिए, फ्यूचर परफेक्ट हमने पास्ट का परफेक्ट पढ़ा, प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ा, अब हम फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 में है कि इसमें विल का प्रयोग होता है हैव, हैज का सिंगुलर एंड प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज होगा, और B3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब सबसे पहले हम एक अफर्मेटिव, निगेटिव के भी रूल्स दिए हैं नंबर 2 निगेटिव के हैं, लेकिन पहले हम एक इस अकॉर्डिंग एक अफर्मेटिव सेंटेंस पहले सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमें इसके रूल्स कहाँ कैसे प्रयोग करने हैं वाक्यों में समझ में आ जाए आसानी से। मैं फुटबॉल खेल चुका होऊंगा, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जो आने वाला दिन है, अगले दिन, बीता हुआ नहीं। उस दिन कह रहा है कि मैं फुटबॉल खेल चुका होऊंगा। कोई आपने पूछा कि वो आप उस समय क्या कर रहे होंगे? फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो उसने कहा नहीं, मैं फुटबॉल खेल चुका होऊंगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
आपका आई, मैं शब्द दिया है, मैं यानी आई आपका क्या है, अभी मैंने बताया था कि आप लोगों को सिंगुलर और प्लूरल हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सब में सिंगुलर और प्लूरल के यूज लगेंगे ही लगेंगे। आपको हमेशा सिंगुलर और प्लूरल याद रखना चाहिए। चलिए आप बताइए सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है, एक बार फिर से आपसे पूछ रही हूँ। मैं यानी आई क्या है, आपका प्लूरल है। प्लूरल में आप क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं। चलिए लिखिए आई, इसमें बिल का प्रयोग होगा, बिल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। देखिए आपने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज किया, इसमें आपका विल प्रयोग होगा, आपने विल किया। प्लूरल के साथ आपने, प्लूरल के अकॉर्डिंग आपने हैव यूज किया, विल का प्रयोग किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिख दी। इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव आपको समझ में आ गया। चलिए इसका निगेटिव देखते हैं। निगेटिव है मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका होऊंगा, यही सेंटेंस आपको है, बस आपने फुटबॉल के जस्ट बाद नहीं लगा दिया, यानी मैं नहीं खेल चुका होऊंगा। चलिए इसको इन दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें विल का प्रयोग होगा, सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग आपको हैव लगाना, हैज़ लगाना। तो आपने क्या किया, आई है, आई के साथ आप क्या लिखेंगे, आप बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। आई, ध्यान से देखिए आपको नॉट कब लगाना है, विल हैव के बीच में। आई विल नॉट हैव, आई के अकॉर्डिंग आपका हैव चल रहा है, हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब आपका क्या है, प्ले है, इसकी थर्ड फॉर्म प्लेड। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। चलिए आपका फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में आपको प्रश्न पूछा जाता है, मैं हमेशा से बताती आई हूँ। चलिए देखते हैं, क्या मैं फुटबॉल खेल चुका होऊंगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो चलिए इसमें हम इंट्रोगेटिव का रूल देखते हैं। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले विल का प्रयोग होगा। देखिए सब्जेक्ट के पहले विल का, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, आई है यानी मैं है, तो लिखिए विल आई, आई के अकॉर्डिंग हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह, आप क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसी के साथ आपका इंट्रोगेटिव ख़त्म होता है फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट के बारे में आपने पढ़ लिया। इसी के साथ आपको ये वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे, टेंस के बारे में पढ़ेंगे और एक दूसरे के साथ समझेंगे। आप यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।